आओ बच्चों, तो आज हम लोग उसी एग्जाम्पल में आगे बढ़ते हैं जो हम लोग ये एक्सपेंशन चैप्टर था, चैप्टर 3 आईसीएसई बोर्ड का 9th क्लास का। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में 2 नंबर क्वेश्चन और इंट्रोडक्शन पार्ट कवर किए थे। इसमें हम लोग आगे चलते हैं। देखिए 3rd नंबर एग्जाम्पल क्या कहता है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। इसको सिंप्लीफाई करना है। तो हम लोग पहले कोशिश करते हैं कि किसी अगर ऐसे फॉर्मूले में अगर बैठे तो उसको बैठा दें, अगर एडजस्टमेंट होता है तो, और फिर उसका कुछ स्पेशल प्रोडक्ट का फॉर्मूला है तो उसमें अप्लीकेबल हम लोग कर देंगे। देखते हैं यहाँ, देखिए 2x - 3y 2x - 3y + 5 और -5। तो ये फॉर्मूला में बैठ सकता है अगर इसको हम लोग बैठाने की कोशिश करें। देखिए 5 के पास से डिफरेंट टर्म, यानी कि पूरा टर्म ये पूरा टर्म ही हो जा रहा है। a + b a - b इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो इसको हम लोग चाहे तो लेट कर सकते हैं। देखिए हम लोग लेट कर लेते हैं। लेट 2x - 3y = हमने कर दिया इसको p लेट किया। तो देखिए टर्म आपका क्या बन जाएगा, p + 5, ये वाला टर्म, ये देखिए ये वाला पूरा पार्ट p बन गया। तो p + 5 और ये हो जाएगा p - 5, ये ब्रैकेट में हो जाएगा p - 5। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था x + a और x + b। तो फॉर्मूला हम लोग का था x² प्लस, ये देखिए ये फॉर्मूला ऐसे बैठ गया a + b a - b a² - b² फॉर्मूला में a + b - b। तो इसको हम लोग एज इट इज़ वही करते हैं, a² और -b²। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, a² p² और -b, ये हो जाएगा 25 का स्क्वायर। p में देखिए ये वाला पार्ट है 2x, तो इस पार्ट को आप भर दीजिए यहाँ पे। तो p का वैल्यू ये भर देंगे। तो अगर पुटअप करेंगे तो क्या आएगा, 2x - 3y का होल स्क्वायर और -25। तो देखिए क्या रिजल्ट आता है, a - b का होल स्क्वायर में फिर टूटेगा। तो a स्क्वायर में तोड़ेंगे आप 2x² यानी कि 2x² a² -2a, ये हो जाएगा 2x और b हो जाएगा 3y और प्लस b² 3y का होल स्क्वायर दे दिया। और यहाँ क्या था -25, ये एज इट इज हमने दे दिया। ठीक, अब देखिए आगे फिर हम लोग चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 4x²। ये देखिए 3 2 6 2 12 -12xy और 3 3 9 + 9y² और -25, ये -25, ये रिजल्ट है। इसमें कोई प्लस माइनस नहीं होने वाला है, तो एज इट इज हम रहने देखिए कोई सिमिलर टर्म नहीं। x² है तो x² कहीं नहीं है, xy है तो xy कहीं नहीं है, y² है तो y² है 25 25। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से आंसर हो गया। इस तरीके से ये हमारा फैक्टराइजेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या करना चाहता है इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड का पार्ट ये कहता है 2x - 3y(x + 1) और 2x + 3y(x + 1)। यहाँ देखिए तो सेपरेशन यहाँ से हो रहा है, 3x यहाँ माइनस प्लस यहाँ से चेंज हो रहा है। तो हम लोग चाहें तो इसको फॉर्मेट में हम लोग ले सकते हैं। इस 1 को थोड़ा सा पहले लिख लीजिए, इसको सजाने के रूप में हम चाहे तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। हम लोग लिख सकते हैं 2x + 1 और -3y(x), ये पहला पार्ट, और ये हो जाएगा आपका 2x + 1 + 3y(x), ये वाला पार्ट। ये देखिए ये वाला पार्ट दोनों में मिल रहे हैं, तो इसको हम एज इट इज मान सकते हैं। तो यहाँ आप लोग लेट कर लीजिए, लेट 2x + 1 = p, हमने लेट उसको कर लिया, p हमने उसको लेट कर लिया, 2x + 1 = p। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका रिजल्ट आएगा p - 3y(x), ये देखिए रिजल्ट है, और ये हो जाएगा p + 3y(x), ये रिजल्ट आ गया। तो यही फॉर्मूला फिर बैठ गया a - b a + b, a - b a + b। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था a² - b² होता है, a + b a - b। ये देखिए फॉर्मूला आप चाहे तो यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए फॉर्मूला आपके पास आ गया ना, a + b a - b a² - b²। तो ये फॉर्मूला हम लोग अप्लीकेबल कर देंगे, ये फॉर्मूला आसानी से अप्लीकेबल कर देंगे। देखिए क्या a + b a - b a² - b², तो ये हम लिख सकते हैं p² - 3y(x) का होल स्क्वायर। तो एज इट इज आ जाएगा p² - 9/x², ये रिजल्ट हमारा आया। अब चूंकि देखिए क्या है कि p का वैल्यू ये दे रखा है, ये हमने लेट के 2x + 1, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये रिजल्ट आपका आएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर और
9/x², ये रिजल्ट रहा। ठीक है, अब इसको एज इट इज़ आप चाहें तो थोड़ा सा एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिए हम एक्सपेंड करते हैं, 2x का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए हो जाएगा 2x और b हो जाएगा 1 और प्लस b², तो 1 का स्क्वायर माइनस 9/x², ये रिजल्ट आया। ठीक है, अब इसको फाइनल तौर पे लिख दीजिए। देखिए 2x² तो ये हो जाएगा 4x², 2 2 जा 4, 1 जा 4, तो प्लस 4x हो जाएगा यहाँ पे। ये देखिए 1 एज इट इज़ रहेगा और माइनस 9/x², तो ये रिजल्ट आपका सॉर्ट आउट। देखिए बहुत आसानी से हुआ, कुछ विशेष इसमें ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा आपको पेचीदा हो, बहुत आसानी से हम लोगों ने इसको सॉर्ट आउट कर लिया। चलिए तो फिर आगे हम लोग देखते हैं कि इसका अगला क्वेश्चन, तो 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर करते हैं। 4 नंबर क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। देखिए 4 नंबर कहता है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, ठीक है ना। ये आपको क्वेश्चन दिया है 2p माइनस q/5 -3 और 2p प्लस q/5 +3। अब इसमें कुछ हम थोड़ा सा पॉसिबिलिटी अपना दिमाग दौड़ाएंगे कि क्या कुछ कॉमन वगैरह है। तो इसमें देखिए कॉमन तो कुछ ऐसे नहीं है, 2p और q प्लस माइनस है, 3p प्लस माइनस है। देखिए यहाँ अगर हम माइनस थोड़ा ले रहे कॉमन, तो ये दोनों टर्म प्लस में बदल जाएंगे, ऑलरेडी ये प्लस में है। तो थोड़ा सा यहाँ हम लोग को थोड़ा सा अपना प्रेजेंट ऑफ माइंड इस्तेमाल करना है। इससे हम लोग माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो थोड़ा ये टर्म क्या हो जाएगा, ट्रिकी हो जाएगा। ठीक है ना, तो थोड़ा सा ट्रिक हम लोग को अप्लाई करें। इसमें से हम लोग माइनस कॉमन निकालते हैं। देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं एज इट इज़ 2p ऐसे रहने दीजिए माइनस, ये देखिए माइनस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा q/5 और +3 ब्रैकेट क्लोज, और ये वाला ब्रैकेट इसके लिए हम लोग क्लोज किया। यहाँ देखिए आ जाएगा 2p प्लस इसको q/5 और +3 एज इट इज़ हम लोग लिख सकते हैं, ये ब्रैकेट इसके लिए क्लोज हो गया। तो देखिए ये वाला टर्म आ गया a माइनस बी और a प्लस बी, ये फार्मूला में आ गया। तो फार्मूला हम लोग वही अप्लाई कर सकते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी, तो फार्मूला आपका आएगा a² माइनस b²। ये फार्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो एज इट वही हम लोग काम करते हैं। ये देखिए 2p को हम लोग स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 2p a², दोनों में a है 2p माइनस b², तो ये हो जाएगा q/5 + 3 का होल स्क्वायर, एज इट इज़ हमने कर दिया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। देखिए तो तोड़ेंगे 2p, तो ये हो जाएगा 4p का स्क्वायर माइनस, ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ेगा, तो ये इसको हम लोग तोड़ देते हैं। इसमें ब्रैकेट लगा दीजिए, चूँकि पहले माइनस है तो सारे टर्म को नेगेटिव कर देगा, इसलिए हम ब्रैकेट लगाते हैं ताकि ये सॉर्ट आउट करने में हम लोग को आसानी होगी, परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये देखिए a², तो क्या हो जाएगा q/5 का होल स्क्वायर a² प्लस 2ab 2q/5 इंटू 3 बी वाला पार्ट है, और प्लस b² तो 3 का स्क्वायर, और ब्रैकेट को आप क्लोज कर दी, ये वाला ब्रैकेट क्लोज हो गया। ठीक है, तो ये हम लोगों ने आसानी से देखा। अब देखिए इसी टर्म को थोड़ा हम लोग आसानी से लिख देते हैं। ये देखो 4p², तो ये हो जाएगा 4p² माइनस, यहाँ देखिए q² है तो q²/25 हो जाएगा, चूँकि ये माइनस है तो इस टर्म को माइनस कर देगा, तो q²/25 ये आपको माइनस करेगा, ये माइनस उसको माइनस कर देगा। यहाँ देखिए 3 2 जा 6, 6/5 q, और ये माइनस टर्म इसको माइनस कर देगा, तो -6/5 q। यहाँ देखिए ये आएगा 3 2 जा 6, 6/5 तो हमने लिख दिया। देखिए 3 3 जा 9, ये माइनस है तो इस टर्म को माइनस करेगा, तो -9। इस हिसाब से ये हम लोग का आंसर रहा, तो ये भी हम लोग का सॉर्ट आउट हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ने 4 नंबर भी क्वेश्चन देखा। अब आगे हम लोग चलते हैं कि इसका 5th नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो 4 का सेकंड पार्ट एक बचा हुआ, उसको हम लोग देख लेते हैं। 4 का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने अभी कवर किया था, ठीक है। तो 4 के सेकंड पार्ट में देखिए दिया है 3x - 2y और 3x + 2y, और तीसरे ब्रैकेट में दिया है 9x² + 4y²। इसका दो पार्ट दिया हुआ है। चलिए तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए a + b a - b फॉर्मूला में बैठेगा, a + b a - b तो a² - b² होगा। तो इसको पहले हम लोग सॉर्ट आउट कर देते हैं। पहले फार्मूला में इसको बैठा दिया आराम से। ये देखिए दोनों में टर्म सेम है, तो इसलिए a² हो गया 3x का होल स्क्वायर। ये देखिए दोनों में सेम है, तो ये हो जाएगा b², तो 2y का होल स्क्वायर, a² - b² इस फॉर्म में बैठ गया। ये वाला टर्म को एज इट इज़ आप रहने दीजिए, 9x² + 4y² एज इट इज़ रहने देंगे। चलिए फिर उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में इंक्लूड कर देंगे ताकि हम लोग को आसानी हो। अब देखिए आगे हम लोग इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। ये देखिए तो ये हो जाएगा 9x² और माइनस ये हो जाएगा 2 2 जा
4y²। ये आपका रिजल्ट है, ब्रैकेट में इसको क्लोज कर दिए। ये ऑलरेडी यहाँ है आपका 9x² और प्लस 4y² ऑलरेडी है। यहाँ देखिए फिर बन गया a + b a - b, a + b a - b। तो फार्मूला हम लोग चाहे तो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पहले वाला इस्तेमाल किए a + b और a - b। तो फार्मूला क्या लिख सकते हैं, a² - b²। ये फार्मूला लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें एज इट इज़ वही हो जाएगा, आप देख लीजिए 9x² का होल स्क्वायर a² और b² 4y² का होल स्क्वायर, तो b² हो गया। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा आपको, 9 9 जा 81, x का पावर 2 है तो 2 4 हो जाएगा, और 4 4 जा 16, y का पावर 4 हो जाएगा, y का पावर 4। तो ये हम लोग का आंसर इज इट है। तो कुछ विशेष ऐसा नहीं है, बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने कर लिया। चलिए तो आगे हम लोग इसको पढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ, और देखते हैं कि पांचवा क्वेश्चन का क्या कहना चाह रहा है। तो पांचवा क्वेश्चन भी एज इट इज़ बहुत ईजी है। ये एक्सपेंशन है, ये क्यूब वाले फॉर्मूला में हम लोग को तोड़ देना है, कुछ विशेष ऐसा नहीं। देखिए a + b का होल क्यूब, तो ये आपका टूटेगा a + b का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है आपको a³ b³ + 3ab और a + b। इस फार्मूला में आप तोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए वही एज इट इज़ हम लोग वही काम करते हैं, 2a + 3b का होल क्यूब। देखिए a³ 2a का पावर क्यूब प्लस b है आपका 3b का क्यूब प्लस 3a हो जाएगा 2a, b हो जाएंगे 3b, और ब्रैकेट में 2a + 3b, 2a + 3b। ये वाला पार्ट आपका आ गया। अब आगे देखिए एज इट इज सॉर्ट आउट कर दी। 2 का क्यूब 2 × 4, 4 × 8, 8a³ प्लस 3 3 × 9, 3 × 27, 27b³ 3 3 9 3 27 हो जाएगा। ये देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12ab, तो प्लस आपका 12ab आपने कर दिया। ब्रैकेट में देखिए 2a + 3b एज इट इज़। आप इसको एक बार और सॉर्ट आउट कर दीजिए तो आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ये देखिए 8a³ एज इट इज़ आपका रहेगा प्लस 27b³ एज इट इज़, और ये देखिए ये क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, 24 a 2 बार है तो a² b। यहाँ देखिए 12 तो ये 36, 36a b 2 बार है तो a b² एज इट इज़। ये आपका आंसर है। वैसे ही अब ये देखिए माइनस वाला है, तो माइनस वाला फॉर्मूला में हम लोग अप्लीकेबल करेंगे, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए तो एज इट इज़ वही काम हम लोग करेंगे, 3x - 4y का होल क्यूब। तो इसमें भी एज इट इज़ हम लोग करेंगे a³ 3x का क्यूब माइनस b³ 4y का क्यूब माइनस 3 ये वाला पार्ट 3x और b वाला पार्ट 4y, और ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 3x - 4y ये वाला पार्ट। आप इसको सॉर्ट आउट कीजिए। देखिए a³ 3 3 × 9, 9 3 × 27, 27x³, 4 4 × 16, 16 4 × 64 -64 y³। ये देखिए 4 3 12, 12 3 36 100 माइनस 36 100 आपका हो गया। ब्रैकेट में हो जाएगा 3x - 4y एज इट इज़। अब देखिए इसको एज इट इज़ लिख दीजिए 27x³ माइनस 64y³। यहाँ देखिए 36 यहाँ क्या हो जाएगा 108, तो यहाँ लिखेंगे -108। x 2 बार है, x² y हो जाएगा, x² y, क्योंकि x 2 बार है y 1 बार है। इसको जब गुना करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 36 को 4 से करेंगे तो 36 चौक होता है 144, 36 को जब 4 से करेंगे तो 144 हो जाएगा। x 1 बार है और y 2 बार है, तो x और y 2 बार है तो 2 बार लिख दें। तो एज इट इज़ ये फॉर्मूला हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए अब इसके लास्ट एक पार्ट है, उसके तरफ हम लोग देखते हैं कि इसका लास्ट वाला पार्ट क्या कहना चाह रहा है। वो भी बहुत ईजी है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, ठीक है। इससे हम लोग अपना दिमाग दौड़ाएंगे कि कैसे हम लोग को सॉर्ट आउट करना है। ये देखिए ये वाला टर्म है, तो हम लोग ऐसे इसको लिखते हैं x + y - 1 का क्यूब। ये देखिए, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को ए लेते हैं, इस वाले पार्ट को बी लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये पार्ट को हमने पहले ले लिया, तो इसको क्यूब करते हैं a³ यानी x + y का क्यूब a³ माइनस b³ तो 1 का क्यूब ये b³ हो जाएगा, और -3ab तो ये हो जाएगा x + y और b हो जाएगा 1, और ब्रैकेट में a + y तो x + y a और प्लस आपको हो जाएगा नहीं a माइनस में है तो माइनस b वाला फार्मूला एप्लीकेबल हो गया। अब देखिए इसको हम लोग चलते हैं, फिर यहाँ पे दोबारा तोड़ेगा x + y का क्यूब हो गया ना, तो ये फार्मूला में फिर आपका बैठ जाएगा। तो क्या कर देंगे, x+ का फार्मूला है तो इसको तोड़ेंगे x³ + y³ + 3xy
और ब्रैकेट में x प्लस वाई हो जाएगा। तो इस वाले टर्म को हमने इस रूप में तोड़ दिया। ये देखिए -1 है तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस यहाँ देखिए 3x और 3y हो जाएगा। इसको अगर हम लोग तोड़ने की कोशिश करें तो इसको अभी रहने देते हैं, पहले इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं क्या कहना चाह रहा है। 3 को यहीं रहने देते हैं एज इट इज़, ठीक है। अब इस वाले टर्म को हम लोग करते हैं, देखिए x को करेंगे तो क्या हो जाएगा x², x को y से करेंगे तो क्या हो जाएगा xy, और x को 1 से करेंगे तो -x। देखो y से ऐसे करेंगे तो प्लस, y को करेंगे तो xy हो जाएगा, y को y से करेंगे तो y² हो जाएगा, और y को 1 से करेंगे तो -y हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हम लोग का रिजल्ट रहा। अब आगे देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये हो जाएगा x3, थोड़ा सा देखिएगा थोड़ा सा इसके, x3 प्लस क्या हो जाएगा y3 प्लस, इसको अगर हम सॉर्ट आउट करेंगे तो देखिए 3xy और x, तो क्या हो जाएगा 3x² और प्लस 3xy और y, तो y डबल है तो y² हो जाएगा 3x और y का स्क्वायर। ये -1 है तो -1 एज इट इज़ यहाँ रहेगा। यहाँ देखिए, यहाँ सॉर्ट आउट करेंगे तो -3x² हो जाएगा। ये तो हम लोग करेंगे -3x², ये हो जाएगा xy और xy 2xy है, xy 2xy है, 2 को जब 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6xy, तो -6xy कर देंगे, x और x 2 हो गया तो 2 3 6। ये देखिए x है तो यहाँ पे आपको माइनस माइनस प्लस 3x हो जाएगा, और यहाँ देखिए y² है तो प्लस 3y² हो जाएगा, और 3 को y से करेंगे -y से तो प्लस 3y हो जाएगा। इस तरीके से रिजल्ट रहा है। अब इसमें अगर सिमिलर कोई टर्म है तो उसको देख लेते हैं, नहीं तो उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि इसका सिमिलर टर्म क्या है। x कहीं नहीं है, y³ कहीं नहीं, तो इसको लिख दीजिए x³ प्लस y³ कहीं नहीं, 3x² y, तो ये भी कहीं नहीं है आपका है इधर, तो प्लस 3x² y प्लस 3xy², ये भी टर्म आपका कहीं नहीं है। ये देखिए 3x², इसको पहले आप लिख सकते हैं चाहे तो 3x² और 3y², 6xy, इसको माइनस में पहले लिख दीजिए, जो माइनस वाला पार्ट है 6xy, फिर आपका बच जाएगा ये 3x, तो प्लस -3y, ये देखिए 3y, ये माइनस है ना, ये हम माइनस चूँकि कर देगा, ध्यान रखिएगा। तो -3y², इसको भी एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब हमारे पास क्या बचा 3x, ये देखिए 3x, तो प्लस 3x यहाँ पे लिख दीजिए, और 3y बचा तो इसको भी कर सकते हैं आप 3y, और यहाँ देखिए 1 है तो 1 को भी एज इट इज़ यहाँ हमने कर दिया। तो इस हिसाब से हमने देखा कि ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट हो गया।